जहां शिव है वही शक्ति है, जहां शक्ति है वही सृष्टि है। इस भाव को समझाता है रामधारी सिंह दिनकर का अमर पाठ अर्धनारीश्वर। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अर्धनारीश्वर पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस प्यारा सा पाठ का प्यारा सा प्रश्न उत्तर। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है प्यारे? दिगंत भाग 2। और इस पुस्तक का यह पाठ 4 है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और आज हम इसी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ए में दिया है उसने कहा था, बी में दिया है जूठन, सी में दिया है तिरिच और डी में दिया है अर्धनारीश्वर। तब को याद होगा विद्यार्थी, पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन हो सकती है? अर्धनारीश्वर। यानी राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? आपको याद होगा विद्यार्थी, हमने इस बात को ही सारांश में ही बताया है कि अर्धनारीश्वर जो है ना, ये कल्पित रूप है शिव और पार्वती जी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी? ए, एफ फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कौन सी? बताइए जल्दी। कह रहा है कि नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रसिम रथी। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल, कुरुक्षेत्र। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना है विद्यार्थी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है उसका नाम है कुरुक्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 गंधारी थी क्या? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? तो इसमें विद्यार्थी गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंधारी थी दुर्योधन की माँ। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। महाभारत सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा विद्यार्थी कि दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। और पांडवों की माँ कौन थी? कुंती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। देखिए यहीं पे आंसर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? तो बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है विद्यार्थी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद होगा विद्यार्थी, हमने सारांश में ही बताया था जब रामधारी सिंह दिनकर का जब परिचय आपसे करवा रहा था उसी में बताया था कि इनका जन्म जो है बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। ठीक, बी फॉर बॉल, ये होगा विद्यार्थी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को बहुत सारा पुरस्कार मिला था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो देखिए क्या क्या दिया है, क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यानी पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है। तो जिस पुरुष के अंदर विद्यार्थी नारी का गुण नहीं होता है ना, तो वो अधूरा होता है। ठीक, पाठ के अनुसार जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो संपूर्ण होगा, अपूर्ण होगा, अधूरा या अर्धपूर्ण? तो ये होगा विद्यार्थी अपूर्ण। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए प्रश्न नंबर 10 करा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? पूछ रहा है विद्यार्थी इसमें कौन नहीं है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे और जिसमें नहीं शब्द लगा होगा ना, तो पहले उसको
सर्किल कर लेना या उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इस तरह से दिमाग से उतरेगा नहीं। फिर से सुनिए कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। तो देखिए दिया है साकेत यशोधरा। विद्यार्थी यही होगा आपका राइट आंसर, यही रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य कृति नहीं है। बाकी सभी जो दिखाई दे रहा है सब रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है कि गद्य कृतियां कौन नहीं है। गौर से देखिए तो क्या क्या दिया है, मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये तो सब रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां है, तो ये होगा नहीं। अगला दिया है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा दिया है काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, और आगे दिया है वट पीपल दिनकर की डायरी। ये बाकी सब है इनकी गद्य कृतियां, एक नहीं है आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। चलिए प्रश्न नंबर 12 कर है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जल्दी बताइए। तो इनको मिला था विद्यार्थी संस्कृत के 4 अध्याय पर, तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कर है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या होगा जल्दी बताइए। तो विद्यार्थी याद रखना है उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कर है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो इनका निधन हुआ था 22 अप्रैल 1972 या 23 अप्रैल 1973 या 24 अप्रैल 1974 या 25 अप्रैल 1975। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था विद्यार्थी 24 अप्रैल 1974 को। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। चलिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। नहीं था, पहले जहां भी नहीं दिखाई दे वहां सर्किल करो या उसे अंडरलाइन कर देना और फिर से पढ़ना कि दिनकर की कविता कौन सा गुण नहीं था। तो ये राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल, मसृणता। क्या होगा, मसृणता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि थे। दिनकर किस युग के कवि थे, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग। तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल यानी छायावादी युग। छायावादी युग के ये कवि थे दिनकर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। आधी नारी, पूरी नारी, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है या आधा पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है जिसका मतलब है आधा अंग पुरुष का आधा अंग स्त्री का। तो राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर और नारी के काम क्या है, जल्दी बताइए। नर नारी और नारी नर हो गई है या नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना और पछोड़ना है। या दिया है कि नर चाय बनाता है नारी खाना पकाती है, या दिया है नारी नौकरी करती है नर खाना बनाता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना और पछोड़ना है, ठीक। ओसाना या क्या बोलते हैं, परोसना, परोसना बोलेंगे नहीं, पसारना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 प्रेमचंद थे क्या कथाकार। राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कर है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया भाई, कली, लहर, लता या छाया। तो खुद पुरुष जो है वो वृक्ष बन गया लेकिन नारी को बना क्या दिया, लता। तो राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। प्रश्न नंबर 22 कर है कि कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। क्या होगा देखिए तो इसका राइट आंसर, तो याद रखना कामनी अपने साथ कैसी शक्ति लाती है, यामिनी जैसी। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। क्या होगा राइट आंसर, सी फॉर कैट।
23 नंबर देखिए, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर क्या होगा? दिनकर, यानी ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, कह रहा है कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? सिंपल सी बात है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म हुआ था बेगूसराय बिहार में ही। तो राइट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चलिए 25 नंबर देखिए, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? क्या दिया है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस रचनाकार की ये पंक्ति है विद्यार्थी? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी रामधारी सिंह दिनकर, यानी डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, कर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर भाई। राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। अगला, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। काव्य रचना पूछ रहा है, क्या दिया है? परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, या वट पीपल। राइट इसका आंसर होगा विद्यार्थी परशुराम की प्रतीक्षा। ये दिनकर जी के जो है ना, ये काव्य रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। और उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद है आप लोगों को? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, कर रहा है कि अर्धनारीश्वर की विधा है। क्या है यह? तो अर्धनारीश्वर जो है ना विद्यार्थी, ये क्या है बताइए जल्दी? कविता है, नाटक है, निबंध या उपन्यास है? तो यह एक निबंध है। राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट। प्रश्न नंबर 30, कह रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? जल्दी बताइए। राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी फॉर डॉग, यानी अर्धनारीश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? बताइए। सदा नीरा, पल्लव, रसीम रथी या कामयानी। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट, रसीम रथी। प्रश्न नंबर 32, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? जल्दी बताइए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पूर्णवा, या स्मृति की रेखाएं, या कविता के नए प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, शुद्ध कविता की खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? अब की बार पूछ रहा है विद्यार्थी नहीं है। जहां भी दिखाई दे नहीं तो पहले उसे सर्किल करो या उसे अंडरलाइन करना और फिर से इस प्रश्न को पढ़ना। पढ़े, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? बताइए जल्दी क्या होगा? वर्ड पीपल तो इन्हीं की रचना है, उर्वशी भी है, काव्य की भूमिका भी है, लेकिन साकेत जो है इनकी रचना नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। क्या होगा? डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना जो है ना वो है पूस की रात। आज की रात मजा हो सुन के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी देखिए तो क्या होगा? तो देखिए दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो था पद्म भूषण, यानी राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो वो है कल्पित। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भाई भागलपुर विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। क्या होगा विद्यार्थी? ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मलयच। तो ये होगा राइट आंसर सी फॉर कैट, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक, तो बस ये हो गया मोटा मोटी विद्यार्थी 38 प्रश्न
जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।